Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In this video, we will discuss the complete guest paper of physics class फर्स्ट ईयर विच इज़ अपडेटेड 2024। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट कवर करेंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के पार्ट को, जो कि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के रिलेटेड हैं ऑफ सब्जेक्ट फ़िज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरूसाइरम एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द गो। डियर स्टूडेंट्स, सो लेट गेट स्टार्टेड। एज यू ऑल नो कि जो फिज़िक्स का एफएससी पार्ट 1 का पेपर है उसके लिए आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको उसका लॉन्ग क्वेश्चंस का जो पार्ट है उसको कम्प्लीटली पेपर में जो है उसे लिखना पड़ेगा। तो आपकी बुक के टोटल 11 चैप्टर्स हैं। अब हम चैप्टर वाइज चंद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं और एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी 2024 के ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है इसमें भी यही क्वेश्चंस आएंगे। सो फ्रॉम द चैप्टर 1 आप मार्क करना स्टार्ट कर दें। आपने थ्योरी के लिए जो प्रिपेयर करने हैं टॉपिक्स, उनमें बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ एंड एसआई यूनिट, बेस, सप्लीमेंट्री एंड ड्राइव। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स and you must know what is the precision and accuracy. Dear students, from the chapter number 1 you will have to prepare the numericals from the book exercise 1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 1.9 and 1.8। डियर स्टूडेंट्स, एज़ यू ऑल नो कि इस बार जो आपके पेपर हैं वो SLO बेस्ड होने हैं, मींस आपका कॉन्सेप्चुअल पेपर भी आएगा। ना सिर्फ आपको अपने न्यूमेरिकल्स या कोई भी लॉन्ग का टॉपिक कवर करने के लिए चंद टॉपिक्स के अलावा बाकी भी चीज़ों को देखना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आप अगर SLO वाला मींस कॉन्सेप्चुअल पेपर कवर करना चाहते हैं तो आपने उसके लिए एग्जाम्पल नंबर 1.1, 1.3, 1.4 एंड 1.6 को प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इसके जो क्वेश्चंस आपने थ्योरी के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आपने एडिशन ऑफ वेक्टर बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, टॉक, वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये जब आपके एग्ज़ाम में आए तो डियर स्टूडेंट्स आप इसकी एग्जाम्पल लिखें, डेफिनेशन लिखें, एग्जाम्पल लिखें और इसके साथ साथ जो आपकी बुक में मेंशन करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कंप्लीट डेरिवेशन के साथ करें तो आपके कभी भी इस पोर्शन इन क्वेश्चंस में से जो हैं वो मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 से आपने इक्विलिब्रियम, इट्स कंडीशन एंड स्टेट्स को करना है और चैप्टर नंबर 2 के अच्छे न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने हैं। इसके लिए आपने 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.14 एंड 2.15 को प्रिपेयर करना है और इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 एंड 2.6 को प्रिपेयर कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं बल्कि ये टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अपनी पूरा साल अच्छा पढ़ के तैयारी नहीं की या बार बार रिवीजन नहीं की हुई, एटलीस्ट वो इन टॉपिक्स को जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एटलीस्ट उनको अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम, अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लें ताकि वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3 यू विल हैव टू प्रिपेयर द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, its cases, momentum and the second law of motion, projectile motion, range and time of flight and the law of conservation of momentum.
डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर चैप्टर नंबर 3 से जो टॉपिक आया है वो आपका प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन है। इसमें डियर स्टूडेंट्स आपकी बुक में मेंशन है डिफरेंट हेडिंग्स, जिसमें आपने कैलकुलेट किया हुआ है रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप लाजमन इस प्रोजेक्टाइल वाले टॉपिक को कम्प्लीटली कवर कर लें। इसके साथ साथ ये जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको भी करें। अब हम न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। फॉर न्यूमेरिकल्स यू विल हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम योर एक्सरसाइज 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, and for the examples, from the examples you will have to prepare to 3.2, 3.4, 3.5 and 3.6। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 4 की बात कर लेते हैं। फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4, for the long questions you will have to prepare the work done by a variable force, calculation of absolute gravitational potential energy, escape velocity, work done by the gravitational field, interconversion of energy, three non-conventional energy sources। डियर स्टूडेंट्स, तो आप जब भी कोई टॉपिक फिज़िक्स का लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए अगर उसमें डेरिवेशन आ रही है तो यू मस्ट हैव टू मेक द डायग्राम केयरफुली। आपने उसके अंदर सारे पॉइंट्स जो हैं उनको इंडिकेट करना होता है। जौन सी आप डायग्राम बना रहे हैं आपने उसको लाजमन लेबल करना है कि ये डायग्राम शो क्या चीज़ कर रही है। अब हम न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स में से आपने जस्ट 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 एंड 4.8 को प्रिपेयर कर लेना है। और इसके अलावा एग्जाम्पल्स जस्ट आपने चैप्टर नंबर 4 से 2 करनी है। दीज आर 4.2 एंड 4.3। Now dear students, we will discuss the chapter number 5, long questions. The first is artificial gravity geostationary orbits. Prove that Fc is equal to mv square over r rotational kinetic energy for the disk and the hoop। आपने इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना है। एंड फॉर द न्यूमेरिकल्स यू विल हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम द एक्सरसाइज 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 and 5.9, and from the examples you will have to prepare just 5.2, 5.4, 5.6 and 5.7। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 7 की बात कर लेते हैं। फ्रॉम द चैप्टर नंबर 7 यू विल जस्ट हैव टू प्रिपेयर व्हाट इज़ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, सर्कुलर मोशन क्या है, इसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, सिंपल पेंडुलम, मास स्प्रिंग सिस्टम, फेज एंड द एनर्जी। फ्रॉम द चैप्टर नंबर 7 you will have to prepare the numericals from the exercise. These are 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 and 7.8, and from examples you will have to just prepare only one example, which is 7.1। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 8 की बात कर लेते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 में से आपने कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसके साथ साथ रेजोनेंस का टॉपिक प्रिपेयर कर लेना है, और एग्जांपल 7.2 एंड 7.3 को भी कर लेना है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 से आपने करना है प्रोडक्शन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, dependence of the speed of sound on factors like temperature, pressure, density, Newton's formula, Laplace correlation, Doppler effect and interference। डियर स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर नंबर 8 से 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 न्यूमेरिकल्स को करना है, और एग्जांपल्स जस्ट 8.1, 8.2, 8.4 एंड 8.5 को करना है। अब हम चैप्टर नंबर 9 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 से आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको कंप्लीट थॉरोली प्रिपेयर कर लेना है। इसमें डायग्राम, डेरिवेशन, ईच एंड एवरीथिंग करनी है। इसके अलावा डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल, जिसमें ब्रैग्स लॉ है,
इसके अलावा न्यूटन रिंग्स एंड माइकलसन इंटरफेरोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, आपने इसमें से जो न्यूमेरिकल्स करने हैं, दीज आर 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 and 9.9, and you will have to prepare only one example of 9.2। डियर स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर नंबर 10 से प्रिपेयर करना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, फाइबर ऑप्टिक्स वाला टॉपिक कंप्लीट प्रिपेयर करना है, इसमें डायग्राम भी करनी है, टेलीस्कोप एंड द स्पीड ऑफ लाइट। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपने जो न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने हैं 10.3, 10.5, 10.7, 10.8, 10.9, और एग्जाम्पल्स आपने जस्ट 2 करनी है, 10.1 एंड 10.2। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं। आपकी बुक का जो लास्ट चैप्टर नंबर 11 है, आपने इससे प्रिपेयर करने हैं लॉन्ग टॉपिक्स, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिकुलर theory, derivation of the relation for the pressure, temperature, gas laws, prove that Cp minus Cv is equal to R. This derivation is most important. Carrot's engine and its efficiency, first and the second law of thermodynamics, and the anotropy topic। डियर स्टूडेंट्स, आपने न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने हैं 11.1, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.9 and 11.11, and from the examples you will have to prepare 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 and 11.5। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके साथ कंप्लीट जो हैं वो डिस्कस कर लिया, आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस। जो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करने में। तो आपने इन टॉपिक्स को पढ़ लेना है, इनकी डेरिवेशन करनी है, इनकी जो डायग्राम्स हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जो न्यूमेरिकल्स मैंने मेंशन किए हैं और एग्जांपल्स इनकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। और डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते हुए अगर आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं आता तो आप एटलीस्ट उसमें से गिवन डाटा और टू फाइंड इसको लाजमी लिख लिया करें, क्योंकि इसके आपका 1 मार्क्स होता है। आप बिल्कुल ख़ाली ना छोड़ के आया करें। आप जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में एक एक मार्क्स के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो आप बिल्कुल पेपर में कुछ छोड़ के ना आए। आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लाजमन उसके रिलेटेड अपनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है उसको पेपर में राइट करें ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिज़िक्स एग्ज़ाम, एंड inshallah in the coming videos I'll also discuss the most important solved MCQs and the short questions, so stay connected and stay tuned, and thank you so much for listening me.